योग एवं अध्यात्म के आराध्य परब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडोत प्रणाम है। मैं गोकुल जी आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज एक ऐसी समस्या का समाधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये समस्या छोटे से लेकर के बुजुर्गों तक और घर घर में है। ऐसा कोई घर छूटा नहीं कि उसमें वो समस्या नहीं, हर घर में है और सब लोगों को उससे बहुत प्यार भी है, उससे बहुत प्रीति भी है। ऐसी कौन सी समस्या है आप जानते हो? ऐसी समस्या है बालों की। बाल झड़ रहे हैं और वो समस्या है घर घर की, छोटे से लेकर के बुजुर्गों तक। तो आइए उसका योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में क्या समाधान है आज हम जानेंगे। तो मैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं समस्त पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों में वंदन भी करता हूं। आप बोलेंगे सर बालों की समस्या तो आपकी भी दिख रही है, सही है, मगर क्यों, क्या कारण है? बाल झड़ने के कई सारे रीजन्स है, लगभग 60 कारण हैं। ये याद रखना। बाल क्यों झड़ते हैं, क्या कारण है इसका? किसका पेट साफ नहीं होता है तो भी बाल झड़ते हैं, किसी को फिशर फिस्टुला पाइल्स की समस्या है तो भी बाल झड़ते हैं, किसी को शरीर में खून की कमी है तो भी बाल झड़ते हैं, किसी को कैल्शियम की कमी है तो भी बाल झड़ते हैं। हाँ, और मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और अनुभव भी करता हूँ कि आज तक मैंने छोटों से लेकर के बुजुर्गों तक जो भी लोग देखे हैं जिनके बाल पूरे झड़ गए, पूरे गंजे हो गए, उनका सबसे बड़ा कारण है विटामिन डी की डिफिशेंसी, मल्टीविटामिन्स की डिफिशेंसी, विटामिन डी, विटामिन बी12, उसके बाद में विशेष विटामिन ई, विटामिन सी, ऐसे कई 17-18 प्रकार के अलग अलग जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में कार्यरत है, इन सभी के कमी के कारण बाल झड़ते हैं। और मैं तो ये बात मानता हूँ, पक्का दावे के साथ कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ पिछले 23 साल से कि कोई भी बीमारी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर बीमारी आने के पीछे सबसे बड़ा रोल होता है विटामिन डी के डिफिशेंसी का। ये ध्यान में रखना। ऐसे कई सारे विटामिन्स है शरीर में, मगर वो सबका बाप, सबको संचालित करने वाला विटामिन डी होता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों, जब माता पिता मेरे पास उनको लेके आते हैं तो बोलते हैं गुरुजी ये तो इतनी छोटी उम्र में ही इसके बाल झड़ रहे हैं और सफ़ेद भी हो रहे हैं, क्या कारण है इसका? मैं सबसे पहले कहता हूं कि विटामिन डी और बी12 की टेस्ट कर लेना सबके लिए अनिवार्य है, याद रखना। मैं खाली आज बालों की समस्या आपके सामने लेकर के कई सारे व्याधियों को मैं आपको दर्शाना चाहता हूं कि उसके रूट कॉज क्या है, विटामिन डी है। तो आइए आज मैं बालों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। किसी को वात के कारण बाल झड़ते हैं और किसी के पित्त के कारण बाल झड़ते हैं। तो इसमें संभवतः ही नहीं, ये 100% है, सबसे ज़्यादा बाल झड़ते पित्त प्रकृति वालों के, वात प्रकृति वालों के थोड़े कम झड़ते हैं और कफ प्रकृति वालों के तो विशेषतः बाल झड़ते ही नहीं। ये याद है, उनके बाल तो बहुत घुंघरालू रहते हैं। तो बाल जब झड़ते हैं तो हमें सबसे पहले योग में क्या करना है? योग में भस्त्रिका कीजिए, फिर कपालभाति कीजिए।
या फिर बाह्य प्राणायाम कीजिए। या फिर थायराइड के कारण भी बाल झड़ते हैं। हर प्राणायाम को आपको महत्व देना है, ऐसा नहीं कि किसी प्राणायाम को महत्व नहीं देना है। उज्जाई प्राणायाम, बाल झड़ने के जो अलग अलग 60 कारण जो है उसमें थायराइड भी एक कारण है। थ्रोट इन्फेक्शन, ये भी याद रखना। T3, T4, TSH या हार्मोन्स का टोटली पूरे शरीर में इनबैलेंस हो जाना, कैल्शियम की कमी हो जाना, शरीर में ऑक्सीजन की सतह कम हो जाना, शरीर में पानी की सतह कम हो जाना, तो फिर अनुलोम विलोम, हर प्राणायाम को महत्व देना है। मगर इतना याद रखना, क्या में बाल झड़ किस कारण हो रही है? क्या रक्त अल्पता के कारण? क्या कैल्शियम के अल्पता के कारण? मल्टीविटामिन्स के कारण? अगर मल्टीविटामिन्स के कारण अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो जैसे मैं धूप में, ऐसी खिलखिलती धूप में बैठ के आप योग कीजिए। अगर विटामिन B12 के कमी के कारण आपके बाल अगर झड़ रहे हैं तो आप इतना याद ज़रूर रखना कि दही हो, दूध हो, छाछ हो, पनीर हो, ये खाना, हाँ, या फिर अंकुरित आहार का सेवन करना। अंकुरित आज कल लोग खाते ही नहीं। या फिर राजगीरा खाना, खजूर खाना, अंजीर खाना, या फिर आप विशेष सहजन, जिसको कहते हैं सहजन, ड्रम स्टिक, या फिर कई सारे नाम इसके अलग अलग है कि जिसको मराठी में सेवा भी कहा जाता है, अंग्रेजी में ड्रम स्टिक कहा जाता है, सहजन उसको हिंदी में कहा जाता है। तो इसके पत्ते, इसके फूल और फिर इसकी जो फली होती है इसको भी खाना आप। मखाना खाना, मशरूम खाना, मक्का खाना, ये खाना है आपको, इतना याद रखना। और फिर प्राणायाम, बस भस्त्रिका करके थक गए कि कपालभाति। विश्राम नहीं, अवसान नहीं, कपालभाति करके थक गए कि बाह्य प्राणायाम। उज्जाई, ऐसा करना। और इतना याद रखना, अभी जो मैं बातें बताने जा रहा हूं इसको ज़रा गौर से सुनना। देखिए, मेरे बाल अगर विशेष फिशर फिस्टुला के कारण, बवासीर के कारण झड़ रहे हैं तो आप शंख प्रक्षालन के सारे अभ्यास जरूर करना। सुबह सुबह पानी पीना, गुनगुना पानी या गर्म पानी या हल्का सा नमक या फिर उसमें नींबू का रस डाल करके गुनगुना पानी पीना, बैठ करके कुमड़ू बैठक में, और खड़े हो जाना। और खड़े होकर के शंख प्रक्षालन के ताड़ासन, ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, पार्श्व कोणासन या फिर शंखासन या फिर भूमि के ऊपर लेट करके तिर्यक भुजंगासन, ये वीडियोस आप देख लेना। शंख प्रक्षालन के लिए मैंने स्पेशली वीडियो डाला है। अगर आपका पेट ही खराब है तो आपके फिर बाल तो झड़ने ही झड़ने हैं, इतना याद रखना। क्योंकि आपकी उत्सर्जन संस्था और पुनर्उत्पादन संस्था, मूलाधार चक्र जो है, स्वादिष्ठान और मणिपुर, पूरे तीनों के तीनों चक्र आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उसके कारण शरीर में जो है कुछ भी जो खाते हो, पीते हो, जो सही तरीके से अवशोषण उसका हो नहीं पाता है और उसका शरीर से भरण पोषण नहीं हो पाता है। इसी को एक भाषा में अगर बोलना हो तो शरीर के कुपोषण के कारण।
कुपोषण हो जाता है, अलग अलग प्रकार के मल्टीविटामिन्स का, सूक्ष्म जीवन तत्वों का कुपोषण हो जाना, ये सबसे बड़ी बालों की समस्या का कारण है, जड़ है इसकी, इतना याद रखना। अगर पित्त के कारण अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो पित्त के लिए मैंने वीडियो डाला है, वो देख लेना। उसके लिए चंद्रभेदी है, शीतली है, शीतकारी है, शीतली पूरक है, ओमकार रेचक है, वो भी आप देख लेना और वो प्राणायाम आप करना। पित्त के कारण अगर आपके बाल झड़ते हैं, वात रोगों के कारण अगर आपके बाल झड़ते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम करना, आसन करना, पेट के बल लेट करके, पीठ के बल लेट करके, जो भी आपको योग्य लगे, लोअर बॉडी एक्सरसाइज, अपर बॉडी एक्सरसाइज। वात के कारण अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बालों में विशेष करके ग्लो नहीं आ रहा है, बाल तो झड़ ही रहे, गंजापन हो ही रहा है, मल्टीविटामिन्स की सप्लाई नहीं हो पा रही है शरीर में। और मुझे बस इतना आज ये कहना है, अगर आपकी नींद अगर कम होती है तो भी बहुत बाल झड़ते हैं। मैंने सबसे पहले सवाल किया आपको, क्या आप बोलेंगे गुरुजी आपके तो बाल झड़ रहे हैं? मेरी विशेष करके पित्त प्रकृति प्रधान है, तो और भी पिछले 20-22 साल से मैं 4 या 5 घंटा से ज़्यादा ऊपर सोया नहीं हूँ, तो मेरे नींद के कारण मेरे बाल झड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अभी पित्त के लिए और नींद के लिए मैं आगे आपको प्राणायाम के अभ्यास बता रहा हूँ। उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी आप देना चंद्रभेदी प्राणायाम को। नींद भी सही आएगी और बाल भी झड़ेंगे नहीं, पित्त भी बढ़ेगा नहीं। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना और फिर लेफ्ट से लेना, बराबर। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। ये भी नाड़ी शुद्धि का एक भाग है। और अनुलोम विलोम भी आप करना, ये भी याद रखना। तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम। उसके बाद में फिर शीतली, बीपी के कारण, अकर्मण्यता के कारण, संशय के कारण, अनिद्रा के कारण, इससे नींद भी अच्छी आती है और बाल झड़ना बंद भी हो जाता है। शीतली प्राणायाम किया, फिर शीतकारी, मैं तो कपालभाति प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी बाल झड़ने में इनको मैं सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ। अगर खून की अशुद्धि है तो भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये ज़्यादा करना। वात प्रकोप बहुत ज़्यादा है तो भस्त्रिका भी बहुत करना ज़रूरी है और अनुलोम विलोम भी करना बहुत ज़रूरी है। तो देखना, तो मैंने अभी तक आपको ये अभ्यास बताए प्राणायाम के। भस्त्रिका बताया, कपालभाति बताया, बाह्य प्राणायाम बताया, उसके बाद में उज्जाई प्राणायाम बताया, अनुलोम विलोम बताया और चंद्रभेदी, शीतली, शीतकारी, ये सारे कम से कम 18, 19, 20 प्राणायाम है। ये ध्यान में रखना। मगर हमें पित्त के कारण है तो कौन से प्राणायाम करने हैं, वात के कारण है तो कौन से प्राणायाम करने हैं, कब्जियत के कारण अगर बाल झड़ रहे वो बहुत माइनर होते हैं, कब्जियत के कारण बाल झड़ना, तो उसके लिए शंख प्रक्षालन मैंने आपको बता दिया है, बराबर। तो आइए, तो आसन में हम किस आसन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें, देखते हैं। आसन में हमें क्या करना है। प्राणायाम तो हो गए, कुछ लोग जो आसन नहीं कर सकते उनके लिए प्राणायाम जरूरी है, सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। मगर जो लोग प्राणायाम जिनको करने में इंटरेस्ट नहीं आता है,
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत ख़राब टेंडेंसी होती है। योग में संयुक्त उपचार पद्धति अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो युवा है, उनको प्राणायाम की साधना में या तो सबसे शुरुआत में या तो फिर सबसे लास्ट में, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, सबसे पहले या तो फिर सबसे लास्ट में ये अभ्यास जरूर करना। इसका नाम है सर्वांग आसन। जिंदगी में आपके बाल झड़ेंगे नहीं, इतना याद रखना। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या है वो सर्वांग आसन ना करे, इतना याद रखना। सर्वाइकल की समस्या अगर है, मगर सर्वाइकल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप जरूर सर्वांग आसन करना। आजकल के युवा युवतियाँ, बूढ़े लोग भी नहीं चाहते हैं कि अपने बाल झड़ जाए। बुढ़ापे तक बाल सुरक्षित रहे, बाल घने रहे, काले रहे, लंबे रहे, ये सबको इच्छा होती है। तो ये ऐसा सर्वांग आसन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट तक आप कर सकते हो ना। इसमें क्या है, हाथों का स्टैंड बनाना ऐसा, और पैर सीधे एकदम ऊपर, और फिर जब छोड़ना हो आपको आसन तो आप पैर ऐसे पीछे की ओर झुकाना, हाथ भूमि पे टिकाना और आराम आराम से दोनों पैरों को नीचे ले आना। सर्वांग आसन सबको करना है, सर्वांग आसन इतना याद रखना, बस सर्वाइकल वाले ना करें। फिर उसके बाद में आपको अगर सर्वांग आसन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है कि आप शीर्षासन करें। जो युवा है उनको ज़रूर करना चाहिए, जो पूरे स्वस्थ है उनको शीर्षासन करना ही करना है, इतना याद रखना। आरंभ में आप दीवार के सहारे इसको कीजिए, शीर्षासन, सर्वांग आसन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, ये सारे के सारे प्राणायाम, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर आप लोग देखने में भी जो है बहुत कंजूसी करते हो। शीर्षासन के भी अलग अलग 4-5 प्रकार है, तो बस ये शीर्षासन सबसे श्रेष्ठ है, इतना याद रखना। शीर्षासन वो लोग ना करें जिनको हृदय की व्याधि है, हाई बीपी की समस्या है, या फिर जिनको विशेष करके मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मिर्गी, एपिलेप्सी, ऐसे लोग शीर्षासन ना करें। यद्यपि वो कुछ दिन के बाद में कर सकते हैं, अगर अच्छा लगने लगे तो फिर बाद में आप कर सकते हो। तो ये ऐसा शीर्षासन धीरे धीरे, मेरा तो एक भी बाल बचा नहीं था सिर पे। सर्वांग आसन, शीर्षासन के बाद में फिर आप या तो शवासन कर सकते हो या विश्राम कर सकते हो, जैसा आप उचित समझे, या तो फिर सीधा खड़े हो सकते हो। खड़े भी हो गए तो भी आपका सब काम हो जाता है। मेरे जितने भी बाल आज आपको दिख रहे हैं ये भगवान की कृपा है और योग का चमत्कार है, सब मेरे बाल वापस आ गए। मेरे एब्रोज के बाल एक भी नहीं बचा था, सब झड़ चुके थे। एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो कभी समय मिला तो मैं बताऊंगा आपको। ये मेरे भ्रुव के बाल और यहाँ नीचे आँखों के ऊपर जितने भी बाल होते हैं, ये सारे बाल, सब बाल मेरे झड़ चुके थे। जितने भी आज आप मुझे देख रहे हो, मेरी एक आँख भी आप देखते हैं ये कि छोटी हो जाती है अपने आप जब धूप आती है सामने से। तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, वो कभी ना कभी मैं समय पे आपको बताऊंगा जैसा समय उचित मिले। बस मेरी आप सब लोगों से यही करबद्ध विनती है, प्रार्थना है कि आप डरिए मत और परेशान मत होइए। ज़्यादा सोचोगे तो और बाल झड़ेंगे। अगर ये मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, मेरी सेवा अगर आपको अच्छी लगती है, इन ऋषि मुनियों की इन बातों को लेकर के
उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास मैं करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। सूरज तो नहीं मगर एक दीपक बन के प्रयास कर रहा हूँ। हर घर घर में योग का दीपक जलाने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना। आगे हर व्याधि के हिसाब से मैं आपको कुछ ना कुछ छोटे बड़े वीडियोस डालता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। आगे फिर मिलते हैं एक नए सोच के साथ, विचार के साथ। तब तक के लिए मुझे ओम शांति शांति शांति।